अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, सियाल उर्दू अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, इल्म बदी हम पढ़ रहे थे और इससे पहले की वीडियो में हम सनत हुस्नुल तालील और सनत लफ़ नशर को ज़ेर बहस ला चुके हैं। आज हम दो सनतों को ज़ेर बहस लाएंगे और ये दोनों सनतें नहायत ही अहमियत की हामिल हैं। इनमें से पहली सनत सनत तज़ाद या तबाक, दोनों नाम इसके राइज हैं, और दूसरी सनत सनत मिरातुन नज़ीर। ये दोनों सनतें उर्दू में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सनतें हैं और इनके दरमियान एक मामूली सा रब्त भी है और इनको एक ही लेक्चर में समझा जा सकता है। तो इसीलिए इन दोनों सनतों को मैंने एक ही वीडियो में ज़ेर बहस लाने की कोशिश की है। आसान और सादा सी तारीफ़ें हैं, यकीनन आप इनके बारे में पहले से भी कुछ ना कुछ इल्म रखते होंगे। मफ़हूम को देखते हैं। एक चीज़ दोबारा से आप दिमाग में रख लें कि जिस तसलसल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जो सनतें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम सनतें इल्मुल बदी के मानवी एतबार की सनतें हैं। लफ्ज़ी एतबार की सनतें अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, अभी तक उनको ज़ेर बहस नहीं लाया। ये जितनी भी सनतें हैं ये मानवी हवाले से हैं। मफ़हूम, कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनके दरमियान मानवी एतबार से ज़िद यानी कि तज़ाद पाया जाए। जब कलाम में दो लफ्ज़ ऐसे आ जाएं जिनके दरमियान तज़ाद हो, जिनके दरमियान कोई ज़िद हो, तो ऐसी सनत को सनत तज़ाक या सनत तबाक कहते हैं। जैसे दिन रात, आग और पानी, सुबह और शाम, इसी तरह और भी रेत और पत्थर और भी बहुत सी हैं। तो मिसाल देखते हैं, यकीनन आपको समझ आ जाएगी। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो सुबह होना और शाम होना, सुबह और शाम दो लफ्ज़ यहाँ पे मौजूद हैं, सुबह और शाम, जिनके दरमियान तज़ाद पाया जाता है। सुबह और शाम के दरमियान ज़िद है, तो इसलिए इस शेर में सनत तज़ाद मौजूद है। इसी हवाले से दूसरा शेर देखें। अमीर शहर को इससे गर्ज क्या, फ़कीर शहर कब से दर बदर है। अमीर शहर को इससे गर्ज क्या, तो अमीर शहर और फ़कीर शहर दो तरकीबें इस्तेमाल की गई हैं। मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी, क्योंकि यहाँ पे कसरा लगाया गया है। अमीर शहर और फ़कीर शहर, तो ये पहला मुरक्कब दूसरे मुरक्कब की ज़िद है, अमीर और फ़कीर। तो इसलिए इस शेर में जो सनत इस्तेमाल हुई है उसे हम सनत तज़ाद या तबाक कहेंगे। कलाम में दो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिनके दरमियान ज़िद हो, तज़ाद हो, तो ऐसी सनत को सनत तज़ाद या सनत तबाक कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं सनत मिरातुन नज़ीर की जानिब, जो कि नहायत ही आसान सी सनत है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सनत। मफ़हूम को देखते हैं। कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनके दरमियान कोई निस्बत या ताल्लुक हो, लफ्ज़ों में निस्बत या ताल्लुक हो, लेकिन 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 इस्तिस्नाई सूरत है, लेकिन ये ताल्लुक तज़ाद का ताल्लुक ना हो। लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक तो हो, लेकिन उन लफ्ज़ों के दरमियान तज़ाद ना पाया जाए, ज़िद ना हो। अगर ज़िद होगी तो फिर तो सनत तज़ाद कहलाएगी। ताल्लुक हो लफ्ज़ों में लेकिन उनमें ज़िद ना हो, तो ऐसी सनत को सनत मिरातुन नज़ीर कहेंगे। मीर के शेर को देखते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो इस शेर को देखें, इसमें चंद चीज़ों का जिक्र हुआ। इसको इल्म बयान के हवाले से भी हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम जो सनद पढ़ रहे हैं मिरातुन नज़ीर, जिसमें हमने ये कहा है कि कलाम में ऐसी चीज़ों का जिक्र करना जिनमें एक ताल्लुक हो। तो यहाँ पे देखें, पत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, पत्ते का, बूटे का। पत्ते और बूटे में एक ताल्लुक है, निस्बत है। इसी तरह फिर मजीद गुल और उसके साथ बाग। तो इस शेर में बाग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसके साथ पत्ते का, बूटे का और गुल का आपस में ताल्लुक है। बाग, पत्ता, बूटा आपस में एक ताल्लुक रखते हैं और ये ताल्लुक तज़ाद का ताल्लुक भी नहीं है। तो ऐसी सनत को सनत मिरातुन नज़ीर कहते हैं। इल्म बयान के हवाले से अगर इस शेर को देखें तो इसमें इस्तारे भी मौजूद हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसमें चार इस्तारे इस्तेमाल हुए हैं। पत्ते का इस्तारा इस्तेमाल हुआ, बूटे का इस्तारा इस्तेमाल हुआ, गुल का इस्तारा इस्तेमाल हुआ, बाग का इस्तारा इस्तेमाल हुआ।
तो अगर इस तारे के बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इस पे वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर आप इस तारे को भी सीख सकते हैं। तो सिंपली अच्छा, इसके अलावा एक और सनद भी है, इस शेर में एक और सनद भी है, इसमें सनद तकरार भी है। सनत तकरार, जब दो लफ्ज इकट्ठे एक जैसे आ जाएं तो ऐसी सनत को सनत तकरार कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता और बूटा बूटा, दो लफ्ज इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं ताकि लफ्जों पे जोर दिया जा सके। तो इसमें सनत तकरार भी मौजूद है, सनत तकरार भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा सनत मिरातुन नज़ीर भी यहाँ पे मौजूद है और बेहतरीन किस्म के 4 इस्तारे भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो फ़नी हवाले से ये शेर निहायत ही अहमियत का हामिल है और माला माल शेर है। तो यकीनन आपको मिरातुन नज़ीर की इस शेर के हवाले से समझ आ चुकी होगी। गालिब का शेर देखते हैं। रौ में है रक्श उम्र कहाँ देखिए थमे, ने हाथ बाग पर है न पा है रकाब में। मेरा सबसे पसंदीदा शेर। रौ में है रक्श उमर, रौ में है, रास्ते में है, रक्श उमर, उम्र का घोड़ा, रक्श घोड़े को कहते हैं, और उम्र का घोड़ा रास्ते में है, ने हाथ भाग पर है न पा है रुकाब में। इमेजरी की बेहतरीन मिसाल, लेकिन फिलहाल हम इमेजरी की जानिब और इसकी तशरीह की जानिब नहीं बढ़ने वाले। तो सिर्फ हम देखते हैं कि यहाँ पे रो में है रक्श, रक्श का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। रक्श कहते हैं घोड़े को, घोड़े की निस्बत से बाग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और रकाब का इस्तेमाल हुआ। तो घोड़े में, रकाब में और बाग में एक ताल्लुक है और ये ताल्लुक तजाद का ताल्लुक नहीं है। तो कलाम में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जाएं जिनमें एक ताल्लुक हो, एक निस्बत हो, और ये निस्बत और ताल्लुक तजाद का ना हो, तो ऐसी सनद को सनद मिरातुन नज़ीर कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों सनतें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। इस हवाले से आपने एक एक या दो दो शेर मज़ीद आपने कमेंट में लिखने हैं जिनमें सनत तज़ाद और सनत मिरातुन नज़ीर मौजूद हो। अगली वीडियो तक के लिए एहसान मस्याल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।